नमस्कार मित्रों, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भाजपा की तरफ से खड़े हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि ये आरएसएस के उम्मीदवार ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी के कम, क्योंकि इनकी वफादारी आरएसएस के प्रति है और आरएसएस के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनाकर बीजेपी ने आरएसएस के सामने सरेंडर कर दिया है। अगर अब आप भाजपा की अंदरूनी जानकारियाँ देखें तो समझे तो आरएसएस और बीजेपी के बीच आपस में एक प्रकार से गृह युद्ध चल रहा है। उनको लगता है कि मोदी सरकार 11 साल पूरे करने के बाद आरएसएस को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जिस आरएसएस ने भाजपा को खड़ा किया और इस बड़े पदों पर पहुंचाया, उसके किसी भी व्यक्ति को बड़े पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर मोदी को परेशानी में डालने के लिए आरएसएस ने मोदी पर दबाव डालकर अपना उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा करवाया। अब कांग्रेस जो नेपथ्य में पड़ी हुई है, इसमें मौका तलाशने की कोशिश में लगी हुई है और उसने जानबूझ के आंध्र प्रदेश के ही एक जज को अपना उम्मीदवार बना दिया है और एक प्रकार से ये मोदी सरकार के लिए विकट परिस्थिति खड़ी कर दी है। आरएसएस जो पहले से ही जानता है कि आरएसएस के उम्मीदवार को वोट देने और चुनाव जितवाने में भाजपा के सहयोगी दल अपने आप को असहज महसूस करते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार या कोई और राजनीतिक दल। ये सभी दल भाजपा के साथ तो आराम से गलबैया डालने को तैयार होते हैं, लेकिन आरएसएस के उम्मीदवार को बैठाने से ये लोग कतराएंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आरएसएस अपने आप को एक गैर राजनीतिक दल मानता है, लेकिन अपने आप को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मानने से नहीं परहेज करता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये राजनीतिक दल कितना मोदी का साथ देते हैं, ये एक अग्नि परीक्षा होगी। और इस प्रकार से अग्नि परीक्षा इन भाजपा के अंदर बैठे हुए कुछ तुर्रम नेताओं की भी है, जिसमें निशिकांत दुबे और नितिन गडकरी जैसे हैं, जो अपने आप को आरएसएस के साथ जोड़कर देखते हैं और आरएसएस के इशारे पे ही काम करते हैं। और अगर आरएसएस ने इनको परेशानी में डालने का फैसला कर लिया है तो इस चुनाव के दौरान ये लोग अपनी वोट भाजपा को देने से बचेंगे और ये सारा खेल मोहन भागवत के इशारे पे हो रहा है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए ये मोहन भागवत ने काफ़ी चालें चली है और अपने आप को चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पद का दावेदार मान रहे थे, लेकिन भाजपा ने इन्हें ठेंगा दे दिया। इसी कैटेगरी में एक और पलटूबाज खड़े हैं जो हमेशा अपने आप को सीएम पद की कुर्सी पर चिपका के बैठना चाहते हैं। वो जानते हैं ये परिस्थिति बहुत अनुकूल है। अगर इस वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में खड़े नहीं किए तो पार्टी बाद में सरकार नहीं बना पाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का चुनाव मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आरएसएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, भाजपा के सहयोगी संगठन और जो भाजपा के राजनीतिक दल है वो आरएसएस को जिताने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो बल्कि उससे परहेज करेंगे। तो अब बीजेपी के सहयोगी दल आरएसएस के उम्मीदवार को जिताते हैं या नहीं जिताते, ये मोदी की अग्नि परीक्षा होगी और आज मोदी को ही अग्नि परीक्षा से गुजर के जाना पड़ेगा। और आरएसएस के इशारे पर भाजपा के कितने नेता चुनाव में वोट देते हैं या नहीं देते हैं, इसको भी लेकर मोदी संशय में है। तो आज का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इन सब परिस्थितियों में मोदी की अग्नि परीक्षा निश्चित है। तो आज देर रात तक ये पता चलेगा कि मोदी सरकार कितने बहुमत से अपने उम्मीदवार को जिता पाते हैं।